मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ सिलेक्शन इंस्टीट्यूट में। मैं प्रज्वल आपका जोरदार स्वागत करता हूं। हम साइंस के चैप्टर में चल रहे हैं। साइंस का चैप्टर में हम पहले पदार्थ आपको बताते चलेंगे। मैटर, पदार्थ क्या है। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी हमारे आसपास रहेंगी, जिनकी आकृति या बनावट हमें को दिखाई देती है, मार्कर कोई भी या कैप बोर्ड, ये सब जो भी वस्तुएं जो आस पास दिखाई दे रही हैं, ये सब क्या है? पदार्थ है। हवा, पानी, वायु, सब जो भी हमारे आसपास वस्तुएं हैं, ठीक है। और जैसे जो हम सांस लेते हैं, भोजन करते हैं, या जो भी वस्तुएं हैं, सब क्या है? पदार्थ हैं। ये सभी पदार्थ, ध्यान देने की बात यह है कि इन सब का क्या होता है? खुद का द्रव्यमान होता है और कुछ वस्तुओं का खुद का आयतन भी होता है। द्रव्यमान क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव्यमान पृथ्वी दुनिया के किसी भी कोने में बदलने वाला नहीं है। द्रव्यमान क्या होता है? निश्चित होता है। और जो भी वस्तुएं हमारे आसपास हैं, सबका भी द्रव्यमान क्या होने वाला है? फिक्स रहने वाला है, ठीक है। प्राचीन काल में मनुष्य अपने आसपास की वस्तुओं को समझने की कोशिश कर रहा था। तो उसके आसपास प्राचीन काल में मनुष्य पदार्थ के बारे में अध्ययन कर रहा था, तो उसको पता चला कि पदार्थ 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जैसे 5 मूल तत्व: वायु हो गया, अग्नि, जल, आकाश। वायु, अग्नि, जल, आकाश। वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी। जो भी हमारे पास कोई वस्तु, जो भी कण है, वो इन 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। चाहे वायु हो, चाहे जल हो, चाहे आकाश हो या पृथ्वी हो, सभी निर्जीव हो या सजीव, सभी वस्तुएं इसी प्रकार की बनी हुई हैं। अब आधुनिक वैज्ञानिकों ने कणों को 2 प्रकार में बांटा। आधुनिक विज्ञान ने किस प्रकार बांटा? 2 प्रकार से बांटा: भौतिक गुणों के आधार पर और रासायनिक गुणों के आधार पर अध्ययन किया। अब भौतिक गुणों के आधार पर कहते हैं पदार्थ कणों से मिलकर बना हुआ है। पदार्थ किस प्रकार का बना हुआ है? पदार्थ कणों से मिलकर बना हुआ है। कि कोई भी वस्तु है, या ये ब्लॉक बोर्ड भी है, तो ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। भौतिक आधार इसका कि बिल्कुल छोटे छोटे सूक्ष्म कण मिलकर बने हुए, इनसे मिलकर क्या बना हुआ है? पदार्थ बना हुआ है। चाहे ये मार कर देख लो यार, एक गुम्मे का उदाहरण ले तो गुम्मा है। गुम्मा जब बनता है तो छोटे छोटे से कणों का प्रयोग उसमें किया जाता है। एक गुम्मे से जाके ईंट बन जाती है पूरा, या छोटे छोटे कणों से ईंट बन जाती है। और ईंट से जाके छोटी छोटी ईंटों को लगाकर दीवार में रख दिया जाता है, तो दीवार, और फिर दीवार से पूरा कमरा तैयार हो जाता है। तो पदार्थ क्या है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। पदार्थ रेत के कणों से भी मिलकर, और रेत की कण हो या छोटे छोटे से कण, ये दोनों कण पदार्थ के रूप में ही प्रयोग किए जाएंगे। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है या नहीं? तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है कि नहीं, हमें बताना है, ठीक है। अब वो नहीं आने वाला। अगर आप सोच रहे हैं कि वायु यानी कि कुछ किसी ने की राइट पर 10 लगा कर टैग हो गया, रटने वाला काम नहीं है। लॉजिक्स और बेसिक्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है या नहीं होता है, इसके बारे में मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ। अगर किसी कण की कोई कण है, अगर वो घुल जाएगा तो उसकी कणों के बीच में खाली स्थान होगा। क्या होगा? अगर कोई चीज़ घुल रही है तो उसके कणों के बीच में खाली स्थान होगा। अब घुलने वाली चीज़ बता दीजिए कौन कौन सी होंगी? घुलने वाली चीज़ कौन कौन सी होंगी? नमक हो गया, नमक, शक्कर हो गया, नमक हो गया, शक्कर हो गया, और डिटॉल। नमक हो गया, शक्कर हो गया, डिटॉल हो गया, और पोटेशियम परमैंगनेट। ये सब क्या होते हैं? पानी में घुल जाते हैं। तो जब चीज़ पानी में घुल रही है तो उसके बीच में कोई रिक्त स्थान पक्का डेफिनेटली होने वाला है। इसलिए हाँ, हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या है? रिक्त स्थान होता है। नींबू पानी देख लो,
उसमें नींबू पानी में शक्कर घुल जाती है ना, नमक घुल जाता है, तो क्या हो गया, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान है। अब दूसरी चीज़ है कि पदार्थ के कणों के बीच में निरंतर गतिशीलता होती है कि नहीं होती है। पदार्थ के जो कण हैं क्या वो रेगुलर गति करते हैं? तो आप बताइए आपके अनुसार क्या होना चाहिए, हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील करते हैं। ऐसे यहीं पे देख लेते हैं कि हम एक कोने पे हैं, इस कोने पे हैं और यहाँ पे हमने लगा दी मोमबत्ती। अगर हमने यहाँ मोमबत्ती लगा दी, सॉरी धूप बत्ती लगा दी, तो और हम यहाँ हैं या इस जगह पे खड़े, हम जहाँ पे खड़े हुए हैं यहाँ पे हमने धूप बत्ती लगा दी है, ठीक है। इसके बिल्कुल साइड बगल में कोई और बंदा खड़ा हो, वहाँ तक उसकी सुगंध जा रही है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि इस कमरे से थोड़े बाहर चले जाएंगे तो वहाँ की सुगंध नहीं जाएगी, ठीक है, वहाँ भी इसकी सुगंध जाएगी। तो मतलब पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है। कह रहे थे पदार्थ के कण निरंतर गतिशील करते हैं। जैसे कि बताते हैं, अब एक क्वेश्चन और आता है कि पदार्थ के कण क्वेश्चन कि तापमान का पदार्थ के कण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तापमान पर टेम्परेचर, जैसे कोई कण है इसमें, ठीक है, ये बीकर है, ठीक है, यहाँ बर्नर लगा हुआ नीचे से, कोई कण रखे हुए हैं इसके अंदर, मान लो चीनी है, टेम्परेचर हमने बढ़ाया नीचे से, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, इनके जो कण है इनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी। जो कण है जो आपस में टकराने लगेंगे तो तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या कोई भी कण होगा, जैसे कहते हैं शक्कर घुल नहीं रही, पानी अगर एक जगह आपने ऐसी शक्कर रख दी, पानी के अंदर भर के रख दी, ऐसी रहने दी, ठीक है, ये रखी नहीं 2 घंटे तक, 2 आवर तक, और रखे इसको रखा 5 मिनट तुमने, बस 5 मिनट तक, तो यहाँ टेम्परेचर कम है तो ये नहीं पिघलने वाली, इसकी कण घुल नहीं पाएंगे आप, लेकिन यहाँ टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर लगा नीचे से, तो तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है बिल्कुल। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा में क्या होता है, गतिज ऊर्जा कैसी हो जाती है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ के बारे, पदार्थ की अवस्था के बारे में। अभी तक तो हम पदार्थ की नॉर्मली 3 ही अवस्थाएं पढ़ते, ठोस, द्रव और गैस, लेकिन जैसे जैसे हम आगे की कक्षाओं में जाते हैं हमें 2 अवस्थाएं बन जाती हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन इफेक्ट, ठीक है। तो अभी हम 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के इन कणों के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि ठोस का आकार निश्चित होता है, ठीक है, आकार आयतन भी निश्चित होता है और आकृति भी निश्चित होती है, ठीक है। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, आयतन होता है, ठीक है। द्रव को जिस बर्तन में रख देते हैं उसी का आकार ले लेता है, द्रव का कोई आकार फिक्स नहीं होता है। ये हो गया ठोस, ठीक है। ठोस से बना हुआ है कोई भी ठोस, इसका आकार हमेशा डेफिनेटली ऐसे रहने वाला है, तक आप इसमें किसी बर्तन में रख दोगे तो आप इसी आकार का रहने वाला है, ठीक है। इसकी ठोस के अणु बिल्कुल पास पास होते हैं, अणु बिल्कुल पास पास होते हैं, ठीक है। तीनों चीज़ों को एक साथ लेते चलते हैं, 1 मिनट, ये हो जाएगा ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। और ये हो गया द्रव, ये हो गया गैस। ठोस है, इसका आकार हमेशा निश्चित रहने वाला है, ठीक है, आयतन निश्चित रहने वाला है। इसका आकार निश्चित नहीं रहेगा, आयतन भी निश्चित नहीं रहेगा, जिस बर्तन में डाल दोगे उसका आकार आयतन ले लेगा, ठीक है, इसका कुछ नहीं रहने वाला है, ठीक है। ये कैसे, ठीक है। ठोस के अणु पास पास रहते हैं, ठीक है, बहुत पास रहते हैं ठोस के अणु, द्रव के अणु थोड़े से दूर दूर रहते हैं और गैस के अणु बहुत दूर दूर रहते हैं, ठीक है। अगर अब इनको क्या करता है, वो क्रम में लगाने के लिए कहता है कि बढ़ते से घटते क्रम में लगाइए, किसके अणु पास पास रहेंगे, किसके दूर रहेंगे, ठीक है। तो आप पहले ठोस के अणु लगाएंगे, फिर द्रव के लगाएंगे, फिर गैस के लगाएंगे। अगर घटते से बढ़ते क्या दिया तो पहले गैस, फिर द्रव, फिर ठोस, ठीक है। आया समझ में। ठोस के अणु के क्या बिल्कुल पास पास दिख रहा है, कोई चीज़ ऐसी चीज़ है, इस चीज़ को है
जी मार कर देख लीजिए, अगर इसके अणु बिल्कुल पास पास नहीं होते तो क्या ये इतना ठोस रहता, पिघल जाता ना। अगर थोड़े से भी इसके अणु दूर होते तो पानी की तरह लिक्विड बन जाता। ऑयल देख लो, उसके अणु दूर दूर रहते हैं, इसलिए वो ऑयल है। लिक्विड फिसल रहा है। और गैस को तो हम बस में कर ही नहीं सकते, गैस तो हमें दिखाई भी नहीं देती, ठीक है। तो गैस के अणु बहुत ज़्यादा दूर दूर रहते हैं। बहुत ज़्यादा अणु पास पास हैं तो ठोस हो गया, और थोड़े से दूर हैं तो द्रव हो गया। बहुत ज़्यादा दूर दूर है ना तो गैस हो गया, ठीक है। तो अब एक सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। रबड़ बैंड है, ऐसा रहता है स्ट्रिक्स सा, इसको खींच लेते हैं हम और इसका आकार परिवर्तन हो गया। तो आप बताइए क्या ये ठोस है कि द्रव है? परिवर्तन हो गया ना इसमें, रबड़ बैंड में। चलो दूसरा उदाहरण, एक और, शक्कर ले लीजिए, नमक ले लीजिएगा। शक्कर नमक पहले तो ठोस में रखा था, उस आकार का था, ठीक है। बाद में जाकर मैंने उसको प्लेट में रख दिया तो फैल गया। तो बताइए ये ठोस में आएगा कि द्रव में आएगा? ठीक है, आप बताइए कि आप काय में आएगा, शक्कर ले लो या नमक ले लो, ठीक है। आप बताएंगे कि हम इसका जवाब देते जाएं? आपको बताइए, कमेंट बॉक्स में बताना आप इसका जवाब। आप अपने उदाहरण रखना, आपके जो भी विचार हैं आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में बताना। मैं अपने विचार आपको बता देता हूँ। जो रबड़ बैंड है, रबड़ बैंड को खींचेंगे, खींच जाएगा, स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन छोड़ने में वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये काय में आएगा? ठोस अवस्था में ही आने वाला है, ठीक है, ठोस अवस्था में आने वाला। शक्कर या नमक को लेंगे, नमक, तो नमक के कण हैं वो ऐसी बारीक रहने वाले, शक्कर का कण होगा तो ऐसे रहने वाला है। शक्कर को जिस बर्तन में रख देंगे वो बात ही कला है कि वो उस बर्तन में है तो ऐसी हो जाएगी, इसमें है तो ऐसी हो जाएगी बात। लेकिन उसका जो कण है, कण वो इतने मोटा रहने वाला है। जरूरी नहीं है कि कण पतला हो जाएगा, कण इतने मोटे रहने वाला है, कहीं भी रख दो उसको इतने मोटे कण रहेगा, चाहे इस वाले बर्तन में डाल दो चाहे इस वाले बर्तन में डाल दो। तो शक्कर या नमक सब काय में आने वाले, ठोस में आने वाले हैं, इनमें कभी कंफ्यूज आप नहीं हो जाना, ठीक है। अब पढ़ते हैं द्रव अवस्था के बारे में। तो हम द्रव के बारे में पढ़ते हैं। तो द्रव है, इसका आयतन आकार निश्चित नहीं होता, आकार नहीं होता, ठीक है, लेकिन आयतन निश्चित होता। द्रव का आकार नहीं होता और क्या आयतन निश्चित होता है, काय का? द्रवों का, ठीक है। द्रव में विसरण की दर अधिक होती है ठोस की अपेक्षा। द्रव में क्या होती है? विसरण की दर अधिक होती है, किसकी अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा। गैस की अपेक्षा तो कम रहने वाली है, लेकिन ठोस की अपेक्षा गैस द्रवों में विसरण की दर क्या होती है? अधिक होती है। और द्रव अवस्था में जो होगी आकार नहीं होता है, इसका आयतन निश्चित होता है। द्रव अवस्था में पदार्थ के जो कण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, यहाँ पर जैसे घूमते रहते हैं, ठीक है। ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान ज़्यादा होता है। देखो ठोस के अणु को पास पास है, जब पास पास है इनकी ऊर्जा गतिज ऊर्जा कम होगी। इसके अणु दूर दूर है तो ज़्यादा घूम चल फिर लेंगे, ठीक है। इसके अणु बहुत ज़्यादा दूर दूर है, ठीक है। तो इनके बीच में खाली स्थान में ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होता है, गैसों की अपेक्षा तो कम रहने वाला है। अब बताएंगे हम आपको गैस के बारे में। अब हम पढ़ते हैं काय के बारे में, गैस के बारे में। जो गैस होते हैं इसके अणु क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा दूर दूर तक होते हैं। ऐसे देखो ये है गैस, इसके अणु ऐसे ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा दूर के बीच में कितना ज़्यादा गैप है। अगर इसके ऊपर से हम ऊपर से प्रेशर बनाएं, दबाव बनाएंगे तो क्या दबते जाएंगे, बिल्कुल छोटे कब बहुत दूर दूर के अणु हैं बिल्कुल नीचे तक आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे दब के। तो उनकी क्या है? संपीड़न बहुत ज़्यादा हो जाता है इसमें। गैस के अणुओं के बीच में कैसा हो जाता है? संपीड़न बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक सिलेंडर रहता है, आप गुब्बारे वाले को देखा होगा, एक सिलेंडर से वो कितने सारे गुब्बारे भर देता है। तो अब हम पता लगा सकते हैं कि गैस के अणुओं का संपीड़न बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा संपीड़न होता है, मतलब इन पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ सकता है, ठीक है। आपने CNG का सिलेंडर देखा हो, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो अपने घरों में आती है, घरों में LPG आती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। LPG का सिलेंडर देखा होगा तो उसमें आप गैस को इतना ज़्यादा संपीड़ित किया जाता है कि वो लिक्विड की फॉर्म में भी दिखने लगती है आपको। गैस को इतना ज़्यादा संपीड़ित किया जाता है कि अगर आप सिलेंडर को हिला के ऐसे रख दो ना, छोड़ दो, तो ऐसे सिलेंडर ऐसे ऐसे हिलने लगता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो क्या होता है, गैस को जब गैस को पे ज़्यादा प्रेशर बनता है ना तो वो द्रव के रूप में आने लगती है, ठीक है।
और CNG का प्रयोग करते हैं हम कारों में, उसमें भी गैस को संपीड़ित करके डाला जाता है। गैस को ट्रांसफ़र करते हैं, संपीड़ित करते हैं, तो अधिक आयतन वाले सिलेंडर से कम आयतन वाले सिलेंडर में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, जहाँ पर जिस गैस को ठूस ठूस के भरा गया होगा ना, उस सिलेंडर से गैस को, जहाँ बिल्कुल गैस नहीं, उस वाले सिलेंडर में ट्रांसफ़र करने में बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ठोस द्रव गैस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे जानकारी देंगे और इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा और कैसे इनके कण पास पास रहते हैं, इनके कण दूर दूर रहते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देने वाले हैं। तो आप हमारे साथ लाइव बनिए, हमारी वीडियो को देखते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करते रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।